बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा गांव था जहां एक युवा व्यक्ति जिसका नाम अमर था, अपने जीवन में अत्यधिक चिंता और भय का सामना कर रहा था। अमर एक किसान था जो अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन हर दिन वह चिंता में डूबा रहता था। कभी अपनी फसलों को लेकर, कभी मौसम की अनिश्चितता को लेकर और कभी भविष्य की अनजानी चुनौतियों से भयभीत रहता था। उसके मन में हमेशा यह सवाल उठता था, अगर मेरी फसल खराब हो गई तो, अगर मेरी मेहनत बेकार हो गई तो। इस प्रकार के विचार उसे सोने नहीं देते थे और उसकी चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन अमर के गांव में बुद्ध का आगमन हुआ। लोग कहते थे कि बुद्ध का ज्ञान और शांति प्राप्त करने का तरीका अद्वितीय है। अमर ने सुना कि बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव के पास एक बगीचे में ठहरे हुए हैं और लोगों को जीवन की समस्याओं से मुक्ति पाने के उपाय बता रहे हैं। अमर ने सोचा कि उसे बुद्ध से मिलना चाहिए और अपनी चिंता और भय को दूर करने का उपाय पूछना चाहिए। अमर बुद्ध के पास गया और अपने हृदय की बात उनके सामने रखी। उसने कहा, भगवान, मैं हमेशा चिंता और भय से घिरा रहता हूँ। मुझे यह चिंता सताती रहती है कि मेरी फसल खराब हो जाएगी, मैं असफल हो जाऊंगा और मेरे परिवार का क्या होगा। कृपया मुझे बताइए कि मैं इस चिंता और भय से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ। बुद्ध ने अमर की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अमर, चिंता और भय ऐसे विचार हैं जो हमारे मन की उत्पत्ति हैं। वे वास्तविक नहीं होते, लेकिन हम उन्हें वास्तविक मानकर उन पर प्रतिक्रिया करते हैं। जब हम चिंता करते हैं तो हम उस भविष्य की कल्पना करते हैं जो अभी आया ही नहीं है, और जब हम भयभीत होते हैं तो हम उन परिस्थितियों से डरते हैं जो वास्तव में अभी तक घटित नहीं हुई हैं। चिंता और भय को दूर करने के लिए सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि वर्तमान क्षण ही वास्तविक है और बाकी सब हमारी कल्पना का हिस्सा है। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारी चिंता उस फसल के बारे में है जो अभी तक पकी भी नहीं है, और तुम्हारा भय उन असफलताओं का है जो अभी घटित नहीं हुई हैं। क्या यह सही है कि तुम अपनी वर्तमान शांति को उस भविष्य के भय और चिंता से खो दो जो अभी तक आया ही नहीं? अमर ने सिर हिलाते हुए कहा, भगवान, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं इन विचारों को रोक नहीं पा रहा हूं। हर बार जब मैं सोचता हूं कि कुछ बुरा हो सकता है, मेरा मन बेचैन हो जाता है। बुद्ध ने तब एक उदाहरण दिया, अमर, मान लो तुम्हारे हाथ में एक चम्मच नमक है। अगर तुम उसे एक गिलास पानी में डालो तो पानी का स्वाद बहुत खारा हो जाएगा और पीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर तुम वही चम्मच नमक एक झील में डालो तो क्या तुम उस खारेपन को महसूस कर पाओगे? अमर ने तुरंत जवाब दिया, नहीं भगवान, झील का पानी इतना अधिक है कि वह नमक का स्वाद गायब हो जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी प्रकार जब हमारा मन छोटा और संकुचित होता है तो चिंता और भय हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं, जैसे गिलास में नमक। लेकिन जब हम अपने मन को विशाल और विस्तृत बनाते हैं, जैसे झील, तब चिंता और भय उस विशालता में खो जाते हैं और उनका कोई असर नहीं रहता। लेकिन कैसे? अमर ने पूछा, मैं अपने मन को कैसे विशाल बना सकता हूं? बुद्ध ने समझाया, ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से। जब हम अपने मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करते हैं और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम समझते हैं कि चिंता और भय केवल मानसिक निर्माण है। वर्तमान में न तो चिंता होती है और न ही भय। चिंता हमेशा भविष्य से जुड़ी होती है और भय भी उन्हीं चीजों से होता है जिनका कोई ठोस आधार नहीं होता। जब तुम ध्यान में बैठते हो और अपने विचारों को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखते हो तो वे धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं और अंततः समाप्त हो जाते हैं। बुद्ध की बातें सुनकर अमर को धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसकी सारी चिंता और भय केवल उसके विचारों का परिणाम है और वह उनसे मुक्ति पा सकता है यदि वह अपने मन को वर्तमान क्षण में स्थिर रखे। उसने बुद्ध की शिक्षा को अपनाने का निर्णय लिया और नियमित ध्यान करने लगा। कुछ ही समय बाद अमर ने महसूस किया कि उसकी चिंता और भय कम होते जा रहे हैं। अब वह भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर चिंता नहीं करता था और उसने वर्तमान में जीना सीख लिया था। अमर के जीवन में शांति और संतुलन आ गया। उसने समझा कि चिंता और भय से मुक्त होने का सबसे बड़ा उपाय
आत्मनिरीक्षण और वर्तमान क्षण में जीने की कला है। इस प्रकार अमर ने बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में लागू किया और चिंता तथा भय से हमेशा के लिए मुक्ति पा ली।